पाकिस्तान की और इकनॉमिक रिलेशंस हैं उस पर भी कोशिश जारी है, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सबसे पहले यही बात कही थी कि फ़ॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम मकसद जो है वो इक़्तिसादी तरक्की, इक़्तिसादी बहाली है। तो हम हर सफ़ीर जो है हर महीने रिपोर्ट भेजता है कि हमने इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट के लिए क्या किया है। तो मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि फ़ॉरेन ऑफिस मजमूई तौर पर वहाँ बहुत काबिल और बहुत मेहनती डिप्लोमेट्स हैं, और मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैंने कई वजारतों में पिछले सालों में काम किया है। तो वज़ारत ख़ारजा में जिस मेहनत के साथ और जिस लगन के साथ और काबिलियत के साथ काम होता है वो बाकी मिनिस्ट्रियों से कम नहीं है। और मेरा ख़्याल है ये तासुर के वहाँ पे कोई नहीं होता। अगर आप शाम को वहाँ से गुजरें तो आप देखेंगे कि फ़ॉरेन ऑफिस में बहुत देर तक, तो इसलिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए फ़ॉरेन ऑफिस की जो इस सिलसिले में काबिलियत या वो है। अब खारजा पॉलिसी के बारे में बहुत बातें हुई, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसमें अगर हम खुद ही औरों की कारगुजारी को बहुत बढ़ चढ़ कर बताएँगे और अपनी कामयाबियों को नज़रअंदाज करेंगे तो दुनिया को हम क्या तासुर देंगे। हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो शुरू से ही, और ये तासुर देना कि हमारी पॉलिसी पिछले 70 साल में नाकाम रही है, ये मेरा ख्याल है सही तस्वर नहीं है। तमाम हुकूमतों ने मिलकर, आप सोचें कि हमारा जो मुखालिफ था 7 गुना बड़ा था, और हमने किस तरीके से अपनी सॉवरेनिटी का, अपनी बॉर्डर्स का और अपने जो बुनियादी मकासद थे और कौमी मफाद थे उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है। उसके बाद आप देखें जनाब स्पीकर कि 9/11 के बाद मुसलमान ममालिक पर कितनी अलगार आई। इराक़ पे अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ, इराक़ पे हमला हुआ, फिर सीरिया और बाकी लीबिया पे हमला हुआ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान इस वक्त एक पुरएतमाद और बहुत ही मजबूत शक्ल में है। तो ये तासुर देना, क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी वैक्यूम में नहीं बनती, जो हालात पैदा होते हैं, जो मुश्किलात पैदा होते हैं उसके मुताबिक ये पॉलिसी बनती है। तो ये एक तस्वर कि हम आइसोलेट हो रहे हैं, ये मेरा ख्याल है सही नहीं है। हमारा जो सबसे बुनियादी जो अलाइनमेंट दुनिया में बदल रही हैं, जो जियो पोलिटिकल तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके मुताबिक हमें अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को तरजीह देनी है। तो हमारे मंशूर में था कि हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है कि हम साउथ एशिया के एक तरफ, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के दूसरी तरफ, हमने अपनी लोकेशन को एसेट में कैसे तब्दील करना है, और उसके लिए एनर्जी कनेक्टिविटी, ट्रेड कनेक्टिविटी जो है उसकी ज़रूरत है। तो हम इस वक्त बड़ी एक बुनियादी तब्दीली देख रहे हैं। चाइना के साथ हमारा CPEC हुआ जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है इक़्तिसाद के लिए। उसके बाद काज़ा 1000 हुआ तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान से बिजली लाने के लिए। उसके बाद तापी गैस पाइपलाइन हुई, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हुई। ये बड़े कंक्रीट अचीवमेंट्स हैं हमारे, जिसमें कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी और इसमें आइसोलेशन कहाँ से आ गई। इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि SCO की हमारी मेंबरशिप जो है वो भी बहुत अहमियत की आमिल है। इससे हमारा जो वहाँ पे पॉलिटिकल रोल है वो भी बहुत उम्मीद है कि इससे बढ़ेगा। जो मुसलमान ममालिक से हमारे ताल्लुकात हैं, मोदी साहब ने 2 दौरे कर दिए और आपका तस्वर फैल गया कि जी मुसलमान मुल्क से ताल्लुकात ख़राब हो गए। हमारे ताल्लुकात मुसलमान मुल्कों से तारीख़ी हैं, मजहबी हैं, तमद्दनी हैं, बहुत दूर हैं, और इन दौरों से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, और वो इंशाअल्लाह जारी रहेगी। इस तरीके से जो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ही अच्छे सिमत में जा रहे हैं। सैंक्शंस के बाद जो मौके उभरे हैं उनसे हम पूरा फ़ायदा हासिल करेंगे। इस तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ भी आपको याद होगा कि जो हालात थे उसके बाद हमने एक बुनियादी तब्दीली अपनी पॉलिसी में की, नॉन इंटरफियरेंस की, नो फेवरेट्स की। तो उससे भी शंघाई कोऑपरेशन जो हमारे हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस था उसमें क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना, और हम बड़ी सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे अमन का अमल शुरू हो। और इस मकसद के लिए जो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट का मंसूबा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अफवाज ने बड़ी बहादुरी के साथ जो फाटक में अपना रिट कायम की है वो उस तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक हम इस बॉर्डर को पूरी तरह मैनेज नहीं करेंगे। तो ये भी इस पर बड़े अच्छे तरीके से काम चल रहा है। तो मजमूई तौर पर जो हमारी इसी तरह हिंदुस्तान के साथ जो कशीदगी थी उसको हमने अपने उसूल और अपने जो मजमूई तौर पर जो मकासद थे उसको रखते हुए उसमें टेंशन ज़्यादा नहीं होने दी। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारी इसलिए
ये जो खारजा पॉलिसी की बुनियादी तब्दीलियाँ हैं, नॉन इंटरफेरेंस की, बैलेंस पॉलिसी, किसी और की लड़ाइयाँ ना लड़ना, अपने कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना, अपने एटमी हथियारों का तहफ़्फ़ुज़ करना, अमेरिका के दबाव के बावजूद, ये तमाम बहुत ही कंक्रीट चीज़ें हैं। आखिर में जो बात हुई है कि फुल टाइम वज़ीर ख़ारजा नहीं है, इसमें मैं ऐवान की जनाब स्पीकर आपके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ज़रा आइन को पढ़ लें। आर्टिकल 92 में वज़ीर आज़म को इख्तियार है कि वो चंद उसके अंदर वज़ीर अपॉइंट करता है। 93 के अंदर वो 5 एडवाइज़र मुकर्रर करता है। वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वज़ीरों को और एडवाइज़र्स को क्या ज़िम्मेदारियाँ संभालता है। उसके तहत अगर उन्होंने एडवाइज़र को ज़िम्मेदारी संभाली है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पिछले सालों में खारजा पॉलिसी एडवाइज़र चलाई, वज़ारत ख़ज़ाना में एडवाइज़र था, इंटीरियर में एडवाइज़र था। तो ये कोई नई बात नहीं है और आइन के बिल्कुल मुताबिक है कि इसमें कोई ऐसी बात है कि उसका ना होना। और ये बात कि इससे काम पे असर पड़ता है या पोजीशन पे असर पड़ता है, जो SCO की 5 समिट हुई हैं, आखिरी समिट में उफ़ा में वज़ीर आज़म साहब गए, चारों में मैंने नुमाइंदगी की। मैंने कई दफ़ा OIC और उसमें जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस को चेयर किया, तो दुनिया में कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि एडवाइज़र की वजह से मेरा ओहदा कम है या कुछ और बात है। और मुझे इस तरह ये जो मजमूई तौर पे तासुर दिया जा रहा है कि वज़ारत ख़ारजा ना होने से ये हो रहा है। हमें कहा गया जी कि स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट है या हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक जो है वो ठीक नहीं है। जनाब स्पीकर, आप देखें कि स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट जो है कब आया, जब हमने 2008 में हिंदुस्तान को मोहलत दी कि उसको एग्जम्पशन मिले और चीन को से विड्रा कराया वो ऑब्जेक्शन, जिसकी वजह से आज, लेकिन हमने कामयाबी के साथ हिंदुस्तान की एंट्री को मना किया और बहुत अमेरिका और हिंदुस्तान के बावजूद आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आजकल जो मीटिंग हो रही है सियोल में वो आगे चलेगी। हमें कहा जा रहा है जी कि हमने लॉबीज नहीं लगाया, और लॉबिंग क्या हो रही है। ज़रूर उनके 4 लॉबीज थे, लेकिन एक सफ़ीर ऐसा था जो आज खुलकर पाकिस्तान की लॉबिंग खिलाफ लॉबिंग कर रहा है और इसके जो हमारी मुश्किलात है उसमें इजाफा कर रहा है। तो मुआवजे जो हैं वो खुल के होने चाहिए सिर्फ, और लेकिन जो हमारे कौमी मफादात हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के मफादात हैं, जो हमारा इमेज है, उस पर अगर बिला वजह खुद ही आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो फिर दुनिया से क्या तवक्को करेंगे कि आपकी बात पे यकीन करें। तो इंशाल्लाह बाकी जो सवाल हैं वक्त की कमी की वजह से उसका जवाब, लेकिन जैसे जैसे वक्त मिले में उन पर मैंने बहुत तफसीली नोट लिए हैं, उन पर मज़ीद वज़ाहत इंशाल्लाह करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।